भाई के बारे में यही बोलूंगा, फैसल भाई तो मचा दिए यार। कोई नहीं, मजा आ रहा था मुझे घर बैठे बैठे जब फैसला लेके करके बदला ले रहा था। सबका बदला लिया अपना फैजल। तो मैं मन में सोचा कि वो एपिसोड का क्या पूरे शो का हीरो मेरा भाई। मैं इन लोग के लिए बाहर हूँ सपोर्ट करने के लिए। और बताइए आप? मैं खुद की तारीफ नहीं करूंगा इतनी, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं उन 50 लोगों में दिखा तो ट्रॉफी जीतना इंपॉर्टेंट नहीं है। We have कैसे हो भाई? अपना बताओ भाई। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। बहुत बढ़िया। साधन भाई, रियलिटी शो में आपको कब देखेंगे हम लोग? बहुत जल्द देखोगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। मगर आप लोग मिस किए कि नहीं मुझे? बहुत मिस किए भाई, बहुत मिस किए। हमने तो चाहते थे असली बजाओ। मिस किए, आपको भी मिस किए। आप चाहते थे भाई फैसल भाई के बारे में कुछ बोलो। फैसल भाई के बारे में यही बोलूंगा, फैसल भाई तो मचा दिए यार। और मैं चाहता था कि वो विनर बने, बट नहीं बना। मैं पूरी कोशिश किया था कि वो बने। ये जनता का विनर अपने भाई है। so I am going to call on stage the second team member, which is Hassan. Please. करिए भाई। ये बहुत शांति है यार, ऐसे cheer। और अभी और कौन मैम भी बुला रहे हैं। Faizu Bhai also down. भाई विनर तो बता दो, विनर तो बता दो। पहले तो अपना अदनान भाई, बिग बॉस कब जा रहे हो आप? अदनान भाई, एक सवाल था। अपना छोटा अजलान कैसा है भाई? ठीक है। अपना छोटा शेर है भाई वो। एंड सो आई वाज आस्किंग आपको कि कैसा लगा आपको उनको देखते वक्त, और आप तो शो पे भी थे, तो आपको कैसा लगा एक्सपीरियंस बीइंग विद ऑल फ्रेंड्स टुगेदर? हाउ वाज इट फॉर यू? बहुत मजा आया। और अनफॉर्चुनेटली मैं 30 एपिसोड तक ही था। उसके आगे जो भी टास्क हो रहे थे वो सब बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रहे थे, पर मैं नहीं था। पर कोई नहीं, मजा आ रहा था मुझे घर बैठे बैठे जब फैसला लेके करके बदला ले रहा था। सबका बदला लिया अपना फैजल। तो वो सब देख के बहुत मजा आ रहा था। और जो हरक्यूलिस वाला जो टास्क था, वो टास्क के बारे में तो जब मैं फिनाले में पहुंचा था, तो जितने भी कंटेस्टेंट थे दूसरे अलायंस के, उन लोग भी बहुत तारीफ कर रहे थे, मुझे आके बता रहे थे कि वो एपिसोड का जो हीरो है वो फैसल है। तो मैं मन में सोचा कि वो एपिसोड का क्या पूरे शो का हीरो मेरा भाई है। क्या भाई? तुम लोग भी मानते हो कि नहीं? मानते हैं, दुनिया मानती है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं बहुत खुश हुआ। वो अपना 100% देके फिनाले तक का पहुंचा। और आंख बंद करके ऐसे पूछेंगे तो जो भी डे 1 से शो ऑब्जर्व किया उसके हिसाब से तो फैसल ही विनर है। और उसके हाथ के घंटे में यहाँ पे आप लोग से शेयर करना चाहता हूँ कि जब फिनाले में मैं पहुंचा था सुबह सुबह, मुझे देख के बहुत खुश हो गया वो। और हाथ मिलाया तो हाथ में उसके जो फिंगर्स के यहाँ पे छाले पड़े थे। हाँ, तो इतना सब चीजें होने के बावजूद वो सब टास्क अपने 100 अच्छे से परफॉर्म किया।
तो वो डेडिकेशन और जो मेहनत थी वो रंग लाई और लोगों के दिल में जगह बनी। लोग तो वैसे तो पसंद करते हैं, 33 मिलियन थे, देखो 34 हो गए अभी अलहमदा। तो बस वो शो की ट्रॉफी तो एक जगह तक सीमित है, पर जो दिल में जगह में प्यार बनाया है उसने, वो जल्दी कोई नहीं बना सकता, तो वो ज्यादा जरूरी है। आपने भी आगे थैंक यू। ये भाई दिल जितना ज्यादा जरूरी है, देखो आज क्या जरूरी है भाई, दिल ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज तक अभी तक की जो भी जर्नी रही है, हम लोग यही सब लोगों के प्यार के वजह से बने हैं। क्योंकि देखो सबकी एक वेव होती है कि आते हैं ऐसे हवा की लहर की तरह और चले जाते हैं, सबका एक दौर होता है। और 2017 से हम लोग की जर्नी स्टार्ट हुई है और अभी 2026 है, तो मुझे नहीं लगता कि इतना टाइम तक का कोई ऐसे मुकाम पे सर्वाइव करा है रेगुलर। तो सबका एक दौर रहता है, आते जाते, पर हम लोग आ रहे और आते ही जा रहे हैं। तो ये सब दुआ और प्यार की वजह से, आप लोग का दुआ और प्यार और आप लोग का सपोर्ट नहीं होता तो हम लोग कुछ भी नहीं कर पाते। तो जो भी है सबसे बिग एक शाउट आउट जाता है, सबसे बिग थैंक यू जाता है आप लोगों के लिए कि आप लोग के प्यार और सपोर्ट की वजह से आज हम लोग इतनी सब चीजें हासिल कर पा रहे हैं। तो बस यही बोलूंगा कि थैंक यू सो मच, इसी तरीके से प्यार और सपोर्ट करते रहो। ये लो हंसते भाई, तुम जवाब नहीं देते, दे दो जवाब। भाई से क्वेश्चन रहेगा मेरा कि भाई एक शेयर में वीडियो बनाऊंगा, तो मेरा जो क्वेश्चन रहेगा असनैन भाई से कि इतना आप सोते हो भाई, वैसे असनैन भाई बोलते भाई ये लोग ने मुझे बदनाम कर दिया, मैं इतना नहीं सोता हूँ, देख पूरा फिट हो चुका हूँ पहले से। टीवी शोज में नहीं दिखते हो और ना ही कोई क्योंकि तब मैं मेंटली रेडी नहीं रेडी हो चुका हूँ। नहीं, इसका जवाब मैं देता हूँ। देखो सब जन शो में रहेंगे तो बाहर सपोर्ट कौन करेगा? मैं इन लोग के लिए बाहर हूँ सपोर्ट करने के लिए, बस जाएंगे इंशाल्लाह, बहुत जल्दी जाएंगे। अभी इन लोग क्या बोल रहे हैं, तो तुम टेंशन मत। ये 50s भी में हम लोग जाने वाले थे, कुछ रीजन की वजह से जा नहीं पाए, लेकिन अगला शो ऐसा होगा कि जिसमें हम लोग पूरे पांचों रहेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह पांचों नहीं रहेंगे तो भी क्या हुआ, मैं चाहूंगा कि हम लोग कोई रहे ना रहे, अगले शो में हम लोग के भाई दिखे। हम लोग नहीं भी दिखे तो ऐसा नहीं है, हम लोग चाहते हैं भाई तुमको देखना, हम लोग नहीं भी है, कोई भी जा सकता है। नींद से उठा देना। और सद्दू एक शो किया है जो कि बहुत ही अमेजिंग हुआ है, वो अभी तक का आया नहीं है और बहुत ही अच्छा किल किया उसने। वो शो जल्दी ही लाइव होने वाला है और मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ वो शो के लिए। तो और सद्दू उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और बहुत क्रेजी खेला है, और साथ ही साथ हमारे ही एक टीम मेंबर ने होस्ट, तो ये स्पॉइलर दे दिया मैं, ये एक्सक्लूसिव न्यूज़ थी, ये जल्दी बहुत ही कम लोगों को मालूम था, मैं बवाल कर दिया अभी यहाँ पे, अब यहाँ से ये चीजें वायरल हो जाएंगी। अर्थात बता दिया, अभी क्या कर सकते हैं, बताना ही पड़ेगा। बट मैं कोशिश करूंगा कि इंशाल्लाह वो शो आए और आप लोग देखो वो शो। प्लेटफॉर्म पे ये तो बता दो। वो अभी डिसाइड नहीं हुआ है, बट थोड़ा डिसाइड होगा तो मैं उसका अनाउंस करूंगा। वो जब भी डिसाइड होगा मैं उसके लिए बताऊंगा, अनाउंस करूंगा कि कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगा। बट बहुत अच्छा है। Awesome. Thank you so much for joining us on stage. We request you to join us with for a small video that we are going to be playing. तो हर बार हसनैन लेट होता था हमेशा की तरह, बट अब फैज लेट होने लगा है, मुझे ऐसा लगता है। ये क्यों? ये इसलिए क्योंकि अभी भाई 250 कर दिए हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो समझ सकते हैं हम लोग भाई के थोड़े से रोल बढ़ गए। अच्छी बात है, अच्छी बात है। और बताइए आप। Second, all fans will get a chance for questioning later. Okay, we will give you a chance to ask questions later. Thank you so much, guys, for coming. I think. Thank you so much to everyone. और आप लोग excitement समझ रहे हैं, हम exclusive time भी देंगे, but पहले थोड़ा शुरू कर लेते हैं, because now we have somebody else also waiting to come down. So put your hands together and please let's have on stage Mr. Faizu.
It's heavy as the head, it's the blessed and the curse. Welcome to the stage, Fez. How are you feeling? थोड़ा पीछे हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? गाइस, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच, लव यू टू। ऐसे ही प्यार आप लोगों ने शुरू में भी बहुत दिखाया है मेरे को। गाइस देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आज ये क्यों होता है, ठीक है? तो ये चीज जो आज हो रही है, मैं जेन्युइनली इतना खुश हूँ और इतना ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ। एक तो मेरी टीम इतनी अच्छी है कि मेरे लिए बाहर भी और अंदर भी सपोर्टिव रही है, और सभी लोगों ने शो के होने के बाद बहुत सारी बातें की, बहुत सारी चीजें रखी अपनी, कहीं सही कहीं गलत। और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ शेयर नहीं किया अपने तरफ से। मुझे जो शेयर करना था, और मैं कितना खुश था ये शो करने के बाद, वो मुझे शेयर करना था। तो मैंने आज कुछ सिलेक्टिव लोगों को बुलाया है, कुछ सिलेक्टिव सवाल के साथ जो उनके हैं, और मैं बहुत खुश हूँ कि आप सभी लोग आए हैं, और मैं जेन्युइनली आप लोगों से 1 to 1 आज अच्छे से बात कर पाऊंगा। अच्छे से मैं फील, प्लीज भाई आप पूछिए, मैं सबका जवाब दूंगा, क्योंकि मेरे अंदर बहुत सारा मतलब जवाब देने की ताकत है, और मैं जेन्युइनली सबको जवाब अच्छे से देना चाहता हूँ। देखो, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीजें पूछी कि आपने इस पे जवाब नहीं दिया, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया। तो आज ये गैदरिंग जो हो रही है, एक तो ये चीज की हो रही है कि आप सभी लोगों ने मेरे को शो में इतना प्यार दिया, इसको इतना प्यार दिया, फैज को इतना प्यार दिया, तो मतलब क्या ही मैं बोलूँ आप लोगों के लिए। गाइस, आप जब भी जो भी शो में हम लोग जाते हैं, आप लोग जरूर जाओ। ऐसा लगता है कि वो सारे शो में और कोई लोग नहीं है, सिर्फ हम ही लोग हैं। इतना प्यार देते हो आप लोग। तो बस आज जो गैदरिंग हो रही है, कुछ खास लोगों के साथ हो रही है। गाइस, अपने सवाल भी पूछ, ठीक है भाई देन। तो यस गाइस, और थैंक यू सो मच, आप लोग आए। थैंक यू गाइस, थैंक यू मीडिया, जो भी आप लोग आए, और सभी लोग मेरी इस खुशी में और अपनी खुशी की साइड। That's awesome. Thank you so much. And boys, I would request you to join us on this side of the stage, and I'm going to ask Faizu a few questions before we start with our fans' questions. Yeah. कैसी बात है यार बिहार का बात भाई बातें तो कॉर्नर और लेजर भी देती Thank you so much. Faizu bhai, आप ready हो? Start कर लो questions. Okay. My
फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इसकी तो 50 आपका पहला कैप्टिव रियलिटी शो था, कैसे जाना? हाँ तुम बोला घर वालों की क्या reaction और ये कैप्टिव रियलिटी में ऐसा था कि मैं मेरे घर वालों से बात नहीं कर सकता। ये है कि ना कॉल कर सकते हो ना मिल सकते हो, तो मेरी अम्मी तो मुझसे दूर रहना पसंद ही नहीं करती। तो मेरे लिए बहुत हार्ड था कि मैं 50 दिन रहूं वहां पे जहाँ पे मैं अपनी अम्मी के साथ कनेक्शन में हूं। अब मेरा क्या थॉट था ये शो करने का? देखो मैं जब भी कोई भी शो करता हूँ ना, उसके पीछे एक मेरा थॉट होता है, उसके पीछे मेरा एक पॉइंट होता है। मैंने इंट्रो किया तो उसमें मैंने अपने डर को ओवरकम किया, मैंने झलक किया तो उसमें मुझे डांस करने का मौका मिला और सीखने का मौका मिला, मैंने मास्टर शेफ किया तो मुझे खाना बनाने आया। कैप्टिव रियलिटी मेरे लिए एक ऐसा शो था जो मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि ये एक चांस लेना चाहिए या नहीं लेना। बट हर शो हर एक चीज एक्सपीरियंस देता है, हर एक शो हर एक चीज नहीं सिखाता है। तो मैंने चांस लिया यार, एक स्टेप लिया जाए और एक कुछ नई चीज सीखा जाए, तो शायद हो सकता है कि मैं लोगों को एक अलग तरीके से एक नया फैसू दिखूं। मैंने शो में बहुत सारी चीजें ऐसी की है जो नॉर्मल मैं डेली लाइफ में भी करता हूँ, और वो सारी चीजों को लोगों ने देखा बहुत बारीकी से, उसको पसंद किया और उतनी मुझे रिस्पेक्ट दी बाहर आने के बाद में भी कि आप बहुत रिस्पेक्टफुल हो, आपने किसी से झगड़ा नहीं किया, आपने हमेशा सबके साथ अच्छा बॉन्ड रखा, आपने कभी किसी को गलत नहीं बोला। तो ये सारी चीजें मुझे ऐसी लगती है कि मैंने नॉर्मल अपनी डे टू डे लाइफ में करनी ही है जो मैं करता हूँ, बट लोगों को इतना अच्छा लगेगा वो मैंने नहीं सोचा था। तो ये कैप्टिव रियलिटी मेरा करने का एक यही रीजन था कि मैं कोई एक नई चीज अनलॉक करूँ, तो मैंने वो की और लोगों ने उसको पसंद। काफी पसंद था पहली बार वो हाउस में enter हुए। तो क्या चल रहा था आपके दिमाग में? लाइक वर यू एक्साइटेड कंटेस्टेंट को देख क्या सोचता था? घर में एंटर 50 लोग, तो 50 लोग देखने के बाद एक्साइटमेंट तो मेरा यहाँ था, क्योंकि देखो अब जब 50 लोग हैं तो जाहिर सी बात है आप बोर तो कहीं से नहीं होने वाले, आप फुल एंजॉय करने वाले हो, एंटरटेनमेंट आपको हर कोने में मिलेगा। कहीं झगड़ा हो रहा है, कहीं प्यार हो रहा है, कहीं लव एंगल हो रहा है, तो कहीं पे दुश्मनी हो रही है, तो ये सारी चीजें तो घर में चलती रहती थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि यार चलो अच्छा है, एंटरटेनमेंट तो फुल ऑन है। बट यार देखो, मैं जानता हूं कि ये शो में अगर मैं जा रहा हूं तो मेरे पास खोने के लिए बहुत कुछ है, और 50 लोगों के बीच में खुद को रखना और अच्छे से रखना और 50 लोगों में अच्छे से दिखना, वो सबसे बड़ा टास्क था और सबसे मुश्किल टास्क था मेरे लिए। और ये चैलेंज जो था मैंने खुद से लिया था कि मुझे ये शो करना है और मुझे ये शो में जाना है। अब सोचो ना कि अगर मिस्टर फैसू गया है जिसके 33 मिलियन या 34 मिलियन फॉलोअर्स है, और वो एक शो के अंदर गया है और उसने जाके अच्छा नहीं किया, उसका वो इमेज देखने मिला जो इमेज लोगों ने एक्सपेक्ट ही नहीं की, तो ये कितनी बैड इमेज हो जाएगी, ये कितनी बुरी बात हो जाएगी, मुझे सोशल मीडिया पे कितनी बातें हो जाएगी। ये थॉट और ये सोच दर दर मुझे डेली सताती थी, क्योंकि मुझे ही पता नहीं है कि मैं कैसा परफॉर्म कर रहा हूँ, मैं कैसे दिख रहा हूँ बाहर टीवी पे। बट मैंने उस चीज को कंट्रोल किया और मैंने अपना बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट दिया। मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं चाहता था मुझे उससे ज्यादा मिला है। लोगों ने बहुत प्यार दिया और 50 लोगों के सामने मुझे बहुत अच्छे से, मैं खुद की तारीफ नहीं करूंगा इतनी, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं उन 50 लोगों में दिखा तो। थैंक यू भाई, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। आपके लिए विनर हूं मैं। सही बात है यार, देखो ट्रॉफी तो एक टाइटल है ना यार, ये बोल के मैं भी अपना दिल बहला रहा हूँ क्योंकि पूरे सीजन मैंने बहुत मेहनत की है, पूरे सीजन मैंने बहुत मेहनत की है। बट सच बात है, मैंने जब आप लोग देखे होंगे जब मैं शो में अंदर एंटर हो रहा था, तभी मैंने एक मीडिया बाइट्स में बोला था, जब सबके मीडिया बाइट्स हो रहे थे, कि देखो ट्रॉफी जीतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये देखो, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरे फैंस बोल रहे हैं, ये मैंने जीता है, ये मैंने कमाया है, अभी नहीं तो इंशाल्लाह आगे कभी मिलेगी ट्रॉफी। थैंक यू भाई। आपकी जर्नी ओवरऑल इन द शो हैज बीन क्वाइट स्ट्रांग। काफी टास्क्स जीते हैं आप, काफी अच्छा चला, बट आ गया एकदम लो मोमेंट आ गया है, तो ऐसा एनी टाइम ड्यूरिंग द जर्नी ऐसा आपको लगा? पूरी जर्नी बहुत कमाल की थी। एक टाइम ऐसा आया था जहाँ पे
मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मेंटली, फिजिकली, इमोशनली मैं हर जगह स्टैंड कर रहा हूँ। वो था मेरा हरक्यूलिस वाला, अगर आप लोगों को याद हो तो हाँ, वही थे क्या बात है, मैं भी बहुत रोया था। हाँ, सही हो गए। तो वो हरक्यूलिस वाला टास्क जो था वो मेरे लिए काफी मुश्किल था। मुझे ऐसा लगा कि ये जो चैलेंज है, ये चैलेंज मैंने लिया है क्योंकि मैंने सबसे पहले हाथ उठाया था कि मैं बाहर जाऊंगा। और वो चैलेंज मैंने जब लिया तो वो देखने के बाद में मैंने मेरे हाथों को देखा और मैंने ये सोचा कि यार आज अगर मेरा हाथ साथ ना दे तो मेरा दिल और मेरा दिमाग साथ देना चाहिए। क्योंकि आप 15 मिनट तक कोई चीज को नहीं होल्ड कर सकते, अगर आपका विल स्ट्रांग है तो ही आप कर सकते हो। ताकत आप कब तक लगाओगे? बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें की जब मैं बाहर परफॉर्म करता था कि यार ये क्या है, ये तो एक्टिंग है ना, ऐसा है ना वैसा है। मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, बट चीजें आप लोगों ने देखी है यार। नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ कि यहाँ पे भी उनको आप फेमस करो। तो मैं ये कहूंगा कि यार देखो, ये जो था ना, ये आपकी हेल्प करता है। 5 मिनट तक आप ताकत लगा सकते हो, 5 मिनट तक आप कोई चीज होल्ड कर सकते हो। यार रजत की अगर मैं बात करूं, रजत भाई भाई वो 13 गोल्ड मेडलिस्ट है, ठीक है। वो 14 है, क्या बात है, अभी एक और जीता क्या। तो वो इंटरनेशनल लेवल पे खेला है भाई। वो बंदा उसका पीआर है 450 केजी पुल करने का। तो मतलब आप सोच लो क्या लेवल पे उसका स्ट्रेंथ होगा। यहाँ हम एनहेंस बॉडी लेके कितना ही ताकत लगा सकते हैं। शिव भी तो था, आप देख सकते हो ना। तो यार वो बड़ा मुश्किल था। बट यार देखो, जब आप सोच रहे हो ना कोई चीज करने का कि यार ये चीज इनको करना है, मैंने क्या सोचा था पता है उस वक्त? मैंने सोचा था ये मेरी पूरी पूरी जर्नी जो है ना, ये पूरी जर्नी खत्म हो जाएगी अगर मैं ये हार गया। तो यहां से मैंने ये स्ट्रॉन्ग किया था। जब लास्ट के जो 4-5 मिनट थे ना, वहां पे मैंने एक और चीज सोचा कि ये मेरे भाइयों का बदला है, जिन्हें आप लोगों ने बेवजह से निकाला, जिनकी जर्नी बहुत कमाल की थी। क्योंकि यार देखो बहुत सिंपल है, मैं मेरे भाइयों के साथ आया था। और कौन नहीं चाहेगा कि वो अपने भाई के साथ नेशनल टेलीविजन पे ना दिखे। यार मेरे पास एक मौका था मेरे भाइयों के साथ में मैं नेशनल टेलीविजन पे दिखूं, अपनी 10 साल की दोस्ती दिखाऊं उन लोगों को जो लोग देखते थे आज और सोचते थे कि यार ये लोग फेक तो नहीं है। उनको दिखाना था मुझे कि यार हमारी दोस्ती कैसी है, बट उन लोगों ने छीन लिया। तो ये एक मौका था। देखो मुझे तो पता भी नहीं था कि उसके बाद मैं 2 लोगों को निकाल सकता हूँ, 4 लोगों को निकाल सकता, जो कि रजत भी मेरा ही वाला था। तो 4 लोगों को हम लोगों ने निकाला। तो यार वो चीज अच्छी हो गई। यस। really nice. Us unanimously agree कि फिनाले तक पहुंचा तो काफी बड़ा अचीवमेंट है ही। बट वो जब ऑलमोस्ट मोमेंट आ गया, स्पेशली जो थोड़ा अनफेयर टास्क हो रहे थे एंड में, तभी आपके माइंड में क्या चल रहा था ड्यूरिंग द एंड? यार देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीजें सोची है और मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज मेरे को क्लियर करनी चाहिए। मैं किसी का नाम लेके कुछ चीज खराब नहीं करना चाहूंगा क्योंकि मैं वो इंसान हूँ नहीं। मैंने ना शो में किसी का नाम लेके गंदा किया। आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा कि मैंने कभी भी किसी की पीठ पीछे बुराई की है। मैंने हमेशा अच्छा ही बोला, अच्छा ही चाहा, और इसलिए तो मुझे लोग भी चाह रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। देखो मेरा थॉट बड़ा सिंपल है। जो लोग चिल्ला रहे थे ना जब मैं परफॉर्म कर रहा था, वो लोग वहां नहीं थे जहां मैं परफॉर्म कर रहा था। आप सोच सकते हो कि वो लोग क्यों नहीं है वहां और मैं क्यों हूं वहां। सिंपल है। और एक जन था वो जो चाहता तो ये सारी चीजें रोक के, आप समझ जाओ मैं नाम नहीं लूंगा उसका, मुझे गंदा नहीं करना है चीजें, बट वो एक जन चाहता तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो एक जन की वजह से मैं हार गया। वो हार गया मतलब वो टाइटल हार गया। नहीं तो अगर मेरी जर्नी पूरी रही है, पूरी जर्नी मैंने देखी है, तो वो मैं उसमें तो मैं जीत गया। मेरी चीजें बहुत बारीकी से देखी गई, मैं उन सारी चीजों में जीत गया हूँ। बस वो एक चीज थी जो टाइटल था, उसकी वजह से मैं हार गया। मुझे टोटली डिस्ट्रैक्ट किया गया। मेरा परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे तो जो हडल्स थे, वो हडल्स मैंने अपने सर से फोड़ के निकला है कि मेरा टाइम वेस्ट ना हो। मेरी सारी चीजें ऑन पॉइंट थी। मेरे पास इतना टाइम था कि मैं पजल में भी अच्छे से सोच के पजल सॉल्व कर सकता था। आप देखोगे कि मेरी अलायंस का बंदा लक्ष्य है, वो हेल्प कर रहा था सबकी। जब मेरी बारी आई हेल्प करने की तो लोगों ने डिस्ट्रैक्ट किया। यार मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत अनफेयर था, बहुत ज्यादा अनफेयर था। बट कोई बात नहीं। देखो मैंने ये कमाया है, मैंने लोग कमाए हैं, और हुई मेरे साथ चीजें अनफेयर जो मैंने आप लोगों को टीवी पे भी दिखाया कि मैं हाथ जोड़ रहा था उनके साथ कि गाइस मत करो यार, ये मेरा मौका है यार, मुझे जीने दो इस मौके को। मगर उन लोगों ने छीन लिया इसको। कोई बात नहीं, ये नहीं तो कोई और सही। यस भाई।
ये नहीं तो कोई और सही। और अच्छा था, सारा मोमेंट अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। बट मैं एक चीज से बहुत खुश हूँ, पता है क्या है? कभी भी कोई चीज जब क्लियर नहीं होती है ना पूरी, तब आपका दिल सताता है, आपको बोलता है कि यार ये अच्छा नहीं हुआ आपके साथ। मैं जरा भी फील नहीं कर रहा हूँ कि मेरे साथ बुरा हुआ है, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा शो के बाद अगर किसी ने इनकैश किया है चीजें तो वो मैं हूँ, और लोगों ने बहुत प्यार किया है मुझे, तो मैं देख रहा हूँ खुद से। एक चीज जो मुझे नहीं सता रही है वो ये है कि एक्चुअल में लोगों ने देखा कि हुआ क्या था। मुझे लगा चैनल वाले नहीं दिखाएंगे, मुझे लगा चैनल वाले कुछ चीजें ना दिखाएंगे, या फिर हो सकता है कि लास्ट में छुप जाए, बट चैनल ने फर्स्ट डे से लेकर लास्ट डे तक सब कुछ दिखाया है guys। तो था वो सब कुछ सच था, प्योर था, और लास्ट में जो मेरे साथ हुआ वो भी एकदम सच और क्लियर था। मैंने कहीं पे कोई बाइट्स नहीं दी, ना मैंने कहीं किसी की कोई बुराई की, बस मेरा ये था कि दिल में मैं आप लोगों को, कुछ लोगों में जो अपने हो, कुछ लोग हो जो लोगों को बताए, तो बस मैंने उन लोगों को बुलाया और मैंने आज ये अपनी बात रखी। थैंक यू भाई। गाइस सच में ठीक है भाई, देखो मैंने हमेशा अपने फैंस की सुनी है, और आज मैं कोई ऐसा अनाउंसमेंट तो नहीं कर रहा हूँ कि मैं बिग बॉस जा रहा हूँ, बट देखो मैं जाऊंगा, अगर आप लोग चाहोगे तो मैं कंफर्म तो नहीं, बट मैं जाऊंगा, मतलब मैं, मेरा जाना मतलब मैं अपना पूरा 100% दूंगा उस चीज के लिए। कभी मैं कोई चीज करता हूँ इंशाल्लाह, देखो मैं कोशिश करूंगा जाने की। भाई देखो, मेरे को जो एक चीज पीछे खींचती है वो है मेरी मम्मी। मेरी अम्मी के बगैर मैं नहीं रह सकता, और वो आप लोग जानते हो, कुछ लोग जानते हैं कुछ लोग नहीं जानते। मैं पूरी कोशिश करूंगा उनको मनाने की और जाने की, क्योंकि अब तो मुझे क्लियर ट्रैक दिख रहा है कि मैं अच्छा कर सकता हूँ। यस इंशाल्लाह, अगर मैं अच्छा करा तो यस। भाई देखो मेरा जो गोल है ना ये नहीं है टेलीविजन पे जाना है, रियलिटी शोज करना है, तो लोग मुझे पसंद करते हैं, मैं उनकी पूरी ख्वाहिश पूरी करना चाहता हूँ, क्योंकि उन लोगों ने फर्स्ट डे से मुझे सपोर्ट किया है। अब मेरा जो थॉट है वो है बड़ा पर्दा, यानी पिक्चर। मैं अब मूवी करूंगा इंशाल्लाह, नहीं तो ओटीटी करूंगा, वेब सीरीज करूंगा। देखो ये जो एक्टिंग का मेरा क्राफ्ट है ना, मैं इसको बहुत बेटर करूंगा, और आप लोगों में अपना 100% बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट देके निखर के आऊंगा। देखो आप लोगों ने जो चीज मुझसे करवाया हमेशा मैंने की है, अब मुझे ये करना है। यस, और मैं ये करूंगा। ये मैं आज इसलिए अनाउंस कर रहा हूँ क्योंकि मैं डेली अपनी वीडियो देखूंगा और अपने आप को बूस्ट करूंगा कि मैंने लोगों को वादा किया है। यस भाई, तो यस अब दिखना है बड़े पर्दे पे इंशाल्लाह, और कुछ बड़ा करना है इंशाल्लाह। Thank you, Faizo. We wish you all the very best for your future. And last 10 seconds with you, we have a quick rapid fire for you. So, I'll start. यस, Leader या follower? लीडर, Heart या brain? हार्ट, One contestant जिनके साथ आप वेकेशन पे जा सकते हो. या तो मेरी पूरी टीम 07 रजत, One contestant you would avoid. अर्चना, One word for your entire journey. कंसिस्टेंट। ये जर्नी ने आपको कैसे बदला है? ये जर्नी ने मुझे पूरा बदल दिया मेंटली, और बहुत मैच्योर हो गया हूँ, चीजें डिसीजन लेने में बहुत अलग हो गया हूँ। शो करने के बाद में तो बहुत ज्यादा चेंज हो गया हूँ, चीजें बहुत अच्छे से क्लैरिटी में समझ में आने लगी है, क्या सही क्या गलत, कहाँ खड़े रहो कहाँ नहीं रहो। यस, And last question. This is just the beginning. यार अभी तो पिक्चर बाकी है। सच में अब पिक्चर बाकी है। Awesome. Thank you. Thank थैंक you यू सो so much. गाइस, मैं आप लोगों को एक जन से इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा। याद है मैंने एक वीडियो मेरी आई थी जिसमें मैं बोल रहा था कि हमारे कंपनी के एक सीईओ है समीर बंगारा, जिन्होंने हमें देखा था पोटेंशियल, कहा था इन लड़कों को जाने मत दो। आज मेरी कंपनी के सीईओ भी आए हैं और उनकी वाइफ भी आई है। तो समीर बंगारा वो नहीं है, अभी हमारे साथ नहीं है, अभी सागर सर है हमारे साथ में जो पूरी कंपनी होल्ड कर रहे हैं। उनकी वाइफ आई है, मैंने उनको बुलाया है, अवंतिका मैम। प्लीज अवंतिका मैम आइए एक बार। एक सेकंड। समीर बंगारा's वाइफ अवंतिका मैम, इनके हस्बैंड ने हमने देखा था पोटेंशियल, और हमें कहा था कि इनको जाने मत देना, ये लड़के बहुत पोटेंशियल है इनमें, बहुत मेहनत करते हैं ये लोग। और बहुत बातें की हम लोगों के बारे में। मैम आप कुछ कहो प्लीज, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा कि आपके साथ में मैं आज यहाँ हूँ और आप कुछ बोल रहे हो मेरे लिए। जो मेरे हस्बैंड ने देखा था, जो ड्रीम इनके बारे में सोचा था, मैं भी सोचती थी, "मैं क्या सोच रहे हो इनके बारे में?"
एंड एक्चुअली उन्होंने फैजू ने बियॉन्ड एंड एनीथिंग बहुत बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है. बहुत बहुत प्राउड फील करने होंगे. एंड आई एम वेरी प्राउड फैजू, वेरी वेरी प्राउड. थैंक यू सो मच. और मेरी कंपनी के सीईओ जो समीर सर के जाने के बाद पूरा संभाले आज तक, सागर सर, प्लीज कम सर. सर ने बोला था कि यार देख मुझे बुला तो नहीं यार स्टेज पे, प्लीज. मेरे को नहीं होता, बट सर प्लीज. थैंक यू गाइस फॉर कमिंग. आप लोग सारे आए, बहुत अच्छा लगा. आई थिंक फैजू के जितने भी फैन, हम फैन तो नहीं कहते, फैन कहते हैं, बहुत स्पेशल है हमारे लिए. फैजू हमारे साथ में पिछले 8 सालों से काम कर रहे हैं, राइट. और मुझे ऐसे लगता है कि ऐसी कोई चीज नहीं है जो फैजू नहीं कर सकता, राइट. तो उसने अभी शोज करे हैं, आगे आई एम श्योर वो एक्टिंग भी करेगा, आगे बहुत सारी चीजें करेगा. और मेरे लिए तो एक ही है, जब भी वो फोन करता है मैं कहता हूँ फैजू यू मेड अस प्राउड, राइट. और ये स्टेटमेंट कभी चेंज नहीं हुई, राइट. वो जितने भी शोज में गया है, उसने 4 शोज किए हैं. पहला खतरों के खिलाड़ी किया, जहां पर उसने मुझे कहा था कि मैं लोगों के थॉट्स बदलूंगा मेरे बारे में. और जब वो वापस आया, बहुत ज्यादा फैंस बना के आया. नेक्स्ट वाले में जब उसने झलक दिखला जा किया, ही वाज नॉट अ डांसर, ठीक है, और वो फिर भी फाइनल्स तक के गया. वो डांसिंग सीख के आया. पिछला वाला तो मास्टर शेफ, उसको कुकिंग ही नहीं आती थी, राइट, उसमें भी फाइनल्स तक के गया. और ये वाला तो मतलब अगर आप मेरी नजर से देखो तो विनर तो फैजू है, राइट. राइट. No hate to anybody, but we love Faizu and thank you for doing what you do, Faizu. Thank you guys. Thank you guys. Thank you. Thank you so much everyone. Okay, now we're opening. रजत और कटारिया, लक्ष्य, इन लोगों के साथ कनेक्शन कैसे निभाए भाई? कैसे कनेक्शन हुआ? हाँ, कैसे कनेक्शन हुआ? मतलब आप लोग अलग डिफरेंट थे, बाहर भी कुछ अलग अलग चल रहा था, बट अंदर जाके आप लोग साथ में आए तो अलग ही मजा आया हमें. बट हुआ कैसे, ये जानना चाहता हूँ. यार कनेक्शन देखो दिल से होता है. और जो दिल वाला बंदा होता है ना, उसका दिल का कनेक्शन कोई भी दिल वाले से हो जाता है. देखो रजत कटारिया, ये लोगों की इमेज क्या है क्या नहीं है, हमारी इमेज क्या है क्या नहीं है, वो एक्चुअल में समझ में आती है जब आप इन पर्सन किसी से मिलते हो. जब हम लोग मिले एक दूसरे से तो हमें कोई एनर्जी या ऐसा वाइब्रेशन आया ही नहीं कि भाई ये बंदा कुछ ऐसे दिल में अपने रखा है हमारे लिए, या हमने कुछ ऐसा रखा है कि उनको भी लगे कि यार इन लोग भी कुछ सोचते हैं हमारे बारे में. ऐसे कुछ नहीं था. आप देखोगे डे 1 पे जब मुझे कैप्टन बनाया गया था, उस दिन मेरी लाइन में कटारिया भी था. तो अगर उसके दिल में ऐसी कुछ सोच होती कि यार फैसू ऐसा नहीं है, फैसू वैसा है, तो शायद चीजें मैच नहीं करती. बट वो आया मेरे साथ में, मेरी टीम में आके मेरे साथ में वो खेला. तो यार देखो, वो अपना अगर दिल साफ कर सकता है तो हम भी. तो हमने एक दूसरे को बहुत अच्छा वाइब दिया, एक दूसरे से बहुत अच्छी एनर्जी शेयर की. तभी हम लोगों को समझ में आया कि यार हम जैसे सोचते एक दूसरे के लिए वैसा नहीं है. बट देखो कुछ लोग ऐसे भी थे शो में जिनसे बहुत अच्छा बॉन्ड था बाहर हमारा, बट अंदर जाने के बाद में पता नहीं वो लोग इतना गेम में व्यस्त हो गए, इतना अपने आप को गेम में अपने आप को इतना खो चुके थे वो, कि शायद वो दोस्ती भूल गए थे जो बाहर थी. मैं नाम नहीं लूंगा उनका, बट आप समझ जाओगे मैं उनके बारे में ही हूँ. आरजू के बारे में नो कमेंट्स. द 50 में सबसे बेस्ट कॉम्पिटिटर कौन था आपका? थोड़ा आगे आ जाइए, दिख ही नहीं रहे आप, छुपा दिया गया. चलिए. मैं बस पूछ रहा था आपसे कि आपको सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कॉम्पिटिटर आपका कौन सा लगा? मेरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कॉम्पिटिटर अगर मुझे कोई लगा है तो वो मैं खुद ही हूँ. मैं कभी किसी को क्रेडिट नहीं देता. अगर आप देखोगे तो मैं फर्स्ट डे के परफॉर्मेंस से लेकर लास्ट डे के परफॉर्मेंस तक अपनी पूरी जान झोंक देता हूँ. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे खुद को हराना है. जो मैंने कल किया था ना, उससे बेस्ट आज मुझे देना है. तो मेरे को ऐसा नहीं लगता है कोई कॉम्पिटिटर है. अगर देखो, अगर आप ये थॉट रखोगे ना कि यार ये मेरा कॉम्पिटिशन है, ठीक है, तो आप भले वो जीत जाओगे मगर आगे नहीं जीत पाओगे. कभी भी याद रखना, अपना माइंडसेट ये रखना है कि आप कम्पीट कर रहे हो अपनी लाइफ में, कोई भी चीज हो, सबसे बड़े कंपटीशन आप. मैं खुद ही मेरा सबसे बड़ा कंपटीशन हूँ. मैंने खुद के लिए पूरा शो किया है और खुद से कम्पीट करके खुद को ही आगे तक लेके आया. चलेगा. थैंक यू सर. या वेलकम. एक क्वेश्चन था कि आपको स्टार्टिंग से देख रहे हैं, आपकी पूरी जर्नी देखिए, और ये शो में भी आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया अल्हम्दुलिल्लाह.
तो उसके रिगार्डिंग आप जो पब्लिक है उनको क्या बोलना चाहोगे कि मतलब मोटिवेट होने के लिए मैं लोगों को यही कहूंगा कि गाइस देखो, हर चीज आसान है तब तक जब तक आप चाह रहे हो। अगर आप सोचोगे कि यार ये थोड़ी मुश्किल है, ये चीज मैं नहीं कर सकता, या ये हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, तब आप अपने आप पे डाउट करते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप कभी भी लाइफ में कोई भी स्टेप ले रहे हो, आप पूरा कॉन्फिडेंट हो, आप अपना बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट दो। क्योंकि देखो, जब बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट दोगे ना, तो अगर वो चीज का आउटकम इतना नहीं निकलेगा ना, तो आप तो भी एक सोचोगे कि नहीं यार, मैंने किया तो मेरे तरफ से, यार कोई बात नहीं, जितना हुआ एटलीस्ट मैंने इतना तो नहीं सोचा था बट इतना तो मिला। सोचो, आप 1000 तक सोचो, आपको कम से कम 100 तो मिलेगा। थैंक यू सर। Two more questions. और मैं आपको लास्ट फेसबुक से देखते आ रहा हूँ। जब मैं इसमें वीडियो बना के जो अपलोड करते थे 307 2017 से 2018 से मैं आप लोगों को बीकेसी में देखते आ रहा हूँ। तो मैं जानना चाहता हूँ वहां से जान सकते हो मतलब कैसा रहा? भाई जर्नी बहुत कमाल की रही। ये जर्नी को मैंने कम से कम हजारों बार बताया, मगर आज मैं फिर बताऊंगा आपके लिए। पहले तो जब हमारी जर्नी स्टार्ट हुई तो हमने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि हमको कुछ ऐसा मिलने वाला है। जब जर्नी चली तब ऐसा लगता था कि ये कब तक होगा, क्या ये खत्म हो जाएगा। बट जैसे जैसे चीजें बदलने लगी, रिस्पेक्ट आने लगी, हमारा काम बढ़ने लगा, हमारे लोग बढ़ने लगे, हमारे पास टीम आने लगी, तब हमें ऐसा लगने लगा कि यार हम और कुछ बड़ा कर सकते हैं। जब चीजें और कुछ बड़ी होने लगी तब ऐसा लगा कि यार ये चीज तो अचीवमेंट नहीं है, अचीवमेंट तो कुछ और ही है। तो करते रहो मेहनत। अब हम कर रहे हैं मेहनत। आप देखो, डब स्मैश था, म्यूजिकली आया, टिकटॉक आया, म्यूजिक वीडियो आया, मैंने एक वेब सीरीज किया, उसके बाद रियलिटी शोज किया। चीजें रुक रही नहीं है, चीजें चल रही है। और लाइफ में ना चीजें चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो आप ऊपर की तरफ चलो या कभी नीचे की तरफ चलो। ऊपर की तरफ चलोगे तो चीजें आप अच्छी करते जा रहे हो, नीचे की तरफ चल रहे हो तो आप सीख रहे हो सकता है आप बहुत लंबी छलांग मारो। हमारे साथ कभी अप्स एंड डाउन भी ऐसे हुए जहां पे हमें लगा कि यार ये सही हो रहा है क्या, ये नहीं हो रहा है क्या, बट चीजें तो हुई। आज देखो, आप हो, मैं हूं, आप मुझसे प्यार करते हो, मैं भी आपसे प्यार करता हूँ। आज ये जर्नी इतनी कमाल रही है कि मेरे चाहने वाले इतने मिल गए मुझे। आज मैं एक अच्छे मुकाम पे हूँ। मैं आप लोगों के लिए भी दुआ कर रहा हूँ कि आप भी एक अच्छे मुकाम पे पहुंचो इंशाल्लाह। और जर्नी कमाल रहती है भाई, बस उसको सुंदर और खूबसूरत बनाना आपका। आप लोगों को ज्यादा स्क्रीन में मत आ। सुबह का अगर कुछ जल्दी आ, मेरी तरफ से पूरी टिकट रहेगी 100 लोगों को। उसको फर्स्ट मूवी की टिकट रहेगी भाई मेरी तरफ से। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। हेलो हेलो। ये लड़का मेरे को देखा हुआ लग रहा है, कहीं आपको भी देखा हुआ लग रहा है अरे लड़का? थैंक यू सो मच। देखो मेरे को इतना बड़ा आपके सामने आया तो थैंक यू सो मच। आपने 2-3 बार मेरी शेयर रखी और भाई बहुत खुश मिलता है आपके पास इतनी ऑडियंस है। और जिन लोगों को ऑनेस्ट रिव्यू करने के लिए ज्यादा मजा आता है कि अगर आप लोग बड़े बड़े पुश कर रहे तो थैंक यू सो मच फॉर दैट भाई यो वेलकम। मेरे को एक बात बताओगे जेन्युइनली, हाँ बोलो। जो आप रिव्यू करते हो, ठीक है, तो वो फेयर चीजों पे होता है सारे? यस 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 पक्का पक्का? 110%। ओके, तो आप अरे अल्लाह भाई छोटा मोटी गेम नहीं करूंगा। थैंक यू सो मच। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। आप बहुत अच्छा कर रहे हो। अगर आप ऑनेस्ट रिव्यू दे रहे हो सबको, मेरी जो चीजें आपने रिव्यू की है वो बाकी लोगों ने भी किया है और मैंने जेन्युइनली वो फील किया है जो आपने फील किया है। तो थैंक यू आपके रिव्यू के लिए, आपने बहुत अच्छा रिव्यू किया है। हाँ। हाँ। मैं कोई चीज नहीं चेंज करना चाहूंगा। ये जर्नी में कमाल की रही है जर्नी। मैं जीता, मैं हारा, मैंने लोगों का दिल जीता, सब कुछ चीजें ऑन पॉइंट थी। जितना मैंने सोचा मेरे को उससे ज्यादा मिला। मैं कोई चीज नहीं चेंज करना चाहूंगा। और मैं बस एक ही चीज करूंगा कि यार, मैं जो मेरे भाई चले गए ना इतनी जल्दी शो छोड़ के, वो बस नहीं जाते और लास्ट तक रहते तो मतलब आप समझ रहे हो क्या धमाल होता आगे। बस ठीक है, कोई नहीं, हम नेक्स्ट शो में दिखेंगे, आप पांचों साथ में दिखेंगे इंशाल्लाह। सारा प्यार दिए, इतनी सारी बातें, और थैंक यू आप लोग का भी। आप लोग आए अपना टाइम निकाल के, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लग रहा है अभी।
हाँ बोलिए। यार देखो ये चीज सच बात है। भाई मेरा पॉइंट बड़ा क्लियर है। देखो ये चीज तो मुझे पता ही नहीं थी कि भाई मेरे लिए इतना अच्छा सोचते हैं और फिर उसके बाद मेरे बारे में इतना अच्छा देखते भी हैं। ठीक है। और ये चीज मतलब मेरे लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड थी, क्योंकि आप देख रहे हो अंदर मैंने कभी कोई चीज पे कभी बुराई नहीं की, कभी मैंने अच्छा ही बोला, अच्छा ही रखा। और जब आप इतने अच्छे बनते हो किसी के सामने तो आप वैसे रहो ना। आप वैसे थे नहीं। आपने लास्ट दिन पे भी आके मतलब आपने ऐसी चीज की जिसकी वजह से मेरा टाइटल निकल गया हाथ से, है ना। हो सकता था वो टाइटल मेरे हाथ में हो, और अगर आप चाहते ही थे कि वो टाइटल मेरे हाथ में आए आगे भी चल के तो होना चाहिए था। बट देखो शो चलते चलते हमें तो घर में नहीं पता चला कि मेरे पीठ पीछे क्या बातें हो रही है ना। लास्ट डे में जो मैंने देखा वो तो मेरे लिए काफी बुरा था। यार देखो लाइफ में ना क्रेडिट एक मिलता है और एक छीना जाता है। तो जब आपको क्रेडिट मिलेगा ना तो उसका मजा ही कुछ और है। जब कोई छीनेगा ना क्रेडिट और छीन के लेगा ना तो उस क्रेडिट का मजा ही नहीं है। वो क्रेडिट नहीं है, वो माइनस है। समझ रहे हो आप। तो कोई नहीं यार देखो, मेरे को इम्पोर्टेंट क्या है मालूम है। मेरे को इम्पोर्टेंट ये है कि आप लोगों ने ये चीज देखा, है ना। मैं किसी को जाके क्यों बताऊं कुछ, मैं किसी को जाके क्यों बोलूं कुछ कि यार मेरे दिल पे ऐसी बीत रही है, ये बंदा तो ऐसा था, इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया। कोई बात नहीं यार, लोग इतने सारे देखने वाले हैं शो, वो सब लोगों ने सब कुछ बहुत अच्छे से देखा है। मैं बहुत खुश हूँ मेरी जगह पे। मैं बोलता हूँ नंबर्स में सोचो कि अगर मेरे को चाहिए था 100 इस शो से, मेरे को 100 चाहिए था इस शो से, मेरे को कम से कम 600-700 मिल गया। आप समझ रहे हो। तो मतलब मैं ये लेवल पे खुश हूँ यार। मेरा मन चले तो मैं जेरोक्स करके ले लूं एक ट्रॉफी और रखूं घर पे, यार ये मेरी ही है। बट ठीक है, कोई नहीं। थैंक यू गाइस, आप लोग आए, आप लोगों ने इतना अच्छा अच्छा सवाल पूछा, बताया, और दिल से दिल का कनेक्शन है आप लोगों से। बस आप लोग ऐसी प्यार बरकरार रखो। आप लोगों का भी थैंक यू गाइस, आप लोग आए, ऐसी प्यार देते रहना और मैं ढेर सारी चीजें आप लोगों के लिए लाता रहूंगा इंशाल्लाह। थैंक यू। थैंक यू मेरी जान।